खबर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से है, जहां के रहने वाले यूट्यूबर ब्लॉगर विष्णुराज और मालती चौहान की कहानी का अंत हो गया। बताया जा रहा है कि मालती चौहान ने आत्महत्या कर लिया, जबकि विष्णुराज पूछताछ के लिए पुलिस की हिरासत में है। वहीं कुछ लोगों के ये भी आरोप है कि विष्णुराज ने ही संभवतः मालती चौहान को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि उसके किसी और लड़की के साथ संबंध बन गए थे, जिसकी वजह से अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। मालती की मौत के बाद उसके पिता ने स्थानीय थाने में दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दिया है। वहीं पुलिस ने मालती के शव को कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। आज मालती का अंतिम संस्कार बिडहर घाट में होगा। बहरहाल 3 साल पहले शुरू हुए एक किस्से का ऐसा भयानक अंत होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। दोनों की शादी के बाद से जब से विष्णुराज और मालती चौहान ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू किया तो रातों रात स्टार बन गए। लोग बताते हैं कि दोनों की पहली वीडियो ही 100 मिलियन के पार चली गई थी। खैर, जैसे जैसे ये सफलता के मुकाम पर चढ़ते गए, वैसे वैसे इन दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। जानकारी के मुताबिक अर्जुन की इन दोनों की लाइफ में एंट्री विष्णुराज द्वारा अपनी ही पत्नी की शादी अपने ड्राइवर से कराने के पीछे का मकसद था कि इनके वीडियोस आजकल वायरल कम हो रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग एक ड्रामा खेल रहे थे। मालती के मौत के एक दिन पहले तक सब ड्रामा हो रहा था, लेकिन इन दोनों को करीब से जानने वाले लोगों के मुताबिक मालती को नहीं पता था कि उसकी इतनी बदनामी हो जाएगी। वहीं लोगों के ये भी आरोप हैं कि विष्णुराज भले ही टीआरपी के लिए सारा खेल खेल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में साथ साथ एक साजिश भी चल रही थी, और वो साजिश थी मालती को रास्ते से हटाने की साजिश, ताकि वो जिसके प्रेम में पड़ा था उससे शादी कर सके। मालती को जब अपनी बदनामी और अपने ठगे जाने का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर लिया और अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। मालती और विष्णुराज के घर पर कल संत कबीर नगर के एडिशनल एसपी भी पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णुराज के परिवार के लोगों से पूछताछ किया। वहीं स्थानीय पुलिस ने लापरवाही की हद करते हुए घटना वाली जगह को ना तो टेप लगाकर घेरा ही और ना ही कमरे को बंद किया था। विष्णुराज के घर के लोगों की उस कमरे में आवाजाही भी हो रही थी। बहरहाल एडिशनल एसपी ने बताया है कि मालती के पिता ने पुलिस को जो तहरीर सौंपी है, उसमें उन्होंने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो रिपोर्ट में आएगा उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये दीपचंद चौहान हैं, पुत्र पड़ोही ग्राम उमरी कला, थाना खैलाबाद। इन्होंने एक तहरीर दिया था कि उनकी लड़की मालती चौहान है, जो अपने घर पे मृत पड़ी थी। उन्होंने ससुराल के ऊपर, लड़की की जो ससुराल है जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली थी, उनके ऊपर उन्होंने, अपने जो दामाद थे उनके ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया है कि उन्होंने हमसे दहेज मांगते थे, 2 लाख रुपए भी मांगते थे, और इसी कारण उनकी लड़की की लोगों ने हत्या कर दी। इन्होंने थाना पे तहरीर दिया हुआ है। तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी की उपस्थिति में उसका हम लोग पीएम करा रहे हैं। पीएम के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं, लड़की कैसे मरी है, किन परिस्थितियों में मरी है, जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद फांसी लगाई थी। फांसी के बाद भी चूँकि पीएम में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पीएम के बाद जो चीज़ें हमारे पास आएंगी, और विवेचना, चूँकि क्षेत्राधिकारी धनघटा विवेचना कर रहे हैं, विवेचना में जितने भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सबको समाहित किया जाएगा। सर, विवाद का उसी के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे विवेचनात्मक कार्रवाई। विवाद कई दिनों से चल रहा था, तो क्या मालती चौहान की तरफ से कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया था? नहीं, अभी तक थाने पर कोई एप्लीकेशन जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि आज तहरीर प्राप्त हुई है। अगर कोई तहरीर दी गई होगी तो उस पर भी जाँच की जाएगी। ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके पति और इनके किसी दोस्त के साथ जो है थाने पर 151 की कार्रवाई भी की गई थी। अब वो किन परिस्थितियों में की गई थी, सब जांच का विषय है। सर, पति पत्नी और वो के मामले सामने आ रहे हैं सर। अब देखिए, जो मैंने कहा ना कि ये विवेचनात्मक विषय है। जो भी विवेचना में तथ्य प्रकाश में आएंगे हम लोग माननीय न्यायालय के समय रखेंगे। विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभी तो उनके घर वालों से बात की जानी है, अभी तो ससुराली पक्ष लोगों से बात की जाएगी। जितने भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल, कुछ दिन पहले अर्जुन वर्मा नामक लड़के से विष्णु चौहान, जो मालती के पति हैं, शादी करा दिया था मंदिर में, तो उसे क्या इस जांच में शामिल किया जाएगा इस मामले को? मैंने कहा ना कि विवेचना प्रारंभ भी हुई है। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी तथ्यों का संज्ञान लिया जाएगा। जो भी
कानून सम्मत कार्रवाई होगी, विवेचनात्मक कार्रवाई की सर जाएगी। आखिरी सवाल सर, मुलजिम कौन कौन बनाया गया इस तहरीर के आधार पे सर? तहरीर के आधार पर अभी पति के विरुद्ध तहरीर दी गई है। मैंने कहा ना कि क्या वो इसके पुलिस बाद के भी गिरफ्त में है? विष्णु हाँ, पूछताछ के लिए उसके पति को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है, आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको अवगत करा मोबाइल से दिया कुछ सर कुछ संदिग्ध चीजें जाएगा। मिली? अभी इतनी जल्दी नहीं कहने का विषय है, चूंकि विवेचना का विषय है, इसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? मैंने कहा अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी पीएम कराया जा रहा है, आपको पहले भी बताया हूँ, विवेचनात्मक विषय है, आगे जो भी तथ्य आएगा आपको बताया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।